अब आते हैं इसके बाद पर्सनालिटी 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पर्सनालिटी 2.2 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके बेसिक फार्मूले सभी को हमने आपको नोट करवा लिया, आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पर्सनालिटी 2.2 का निर्देश पढ़ लेते हैं। तो आपको दिशा निर्देश, जिसके पास बुक नहीं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। तो इसमें दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो पहला देखिए आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ लिख भी दे रहे हैं। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और जिसमें आपका x बिलोंग कर रहा है आपका -1/2 से 1/2 तक। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये हमको 1 से 4 तक हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करने हम क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर चलते हैं और दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध करते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा पद होते हैं उसी को लेकर चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें जिसमें देखिए आपका सबसे ज़्यादा पद किसमें है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। कितना हमने मान लिया, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। मानने को आप थीटा मान सकते हैं और आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर आपका क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स, तो यहाँ रखेंगे 3x की जगह पे कितना होगा, साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। और आपको यही पता है कि अगर ये साइन इनवर्स है और हमको अगर साइन इनवर्स को हटाना है तो ये अंदर जो आपके मान है, जो आपके पद हैं, उसको हमको साइन के पदों में लाना है। ठीक है, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स आपका कोष्टक में साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो साइन अंडर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की जगह आप कितना रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या होगा 3 साइन इनवर्स x, और बराबर किसके हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको पर्सनालिटी 2.2 का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख गया होगा। चलिए इसको रख कर लेते हैं। तो 1 से 4 तक आपको प्रूव्ड वाले ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अब पहले नंबर का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स आपका दिया है 4x क्यूब -3x, और आपका कितना दिया है, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 तक। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, प्रूव ही करना है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा पद इसमें है। तो अब यहाँ लिखते हैं दूसरे का सॉल्यूशन, यही दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना है 3x। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मान कर लगाते हैं। तो यहाँ मानेंगे कि माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे cos थीटा रखेंगे। तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा, x की जगह पे cos थीटा रखना है, तो ये cos थीटा रखेंगे तो ये क्या होगा, cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा आपका हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और ये क्या होगा, cos 3 थीटा। क्यों, क्योंकि ये फार्मूले होता है, ये आपका फार्मूला क्या है, 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा बराबर क्या होता है, cos 3 थीटा के बराबर होता है। अब ये cos इनवर्स, ये cos तो अंडरस्टूड ये हट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये cos इनवर्स और इसमें आपका cos है, cos थीटा कुछ भी है, तो मान जो आपका आएगा वो थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 थीटा, 3 थीटा बचेगा, केवल मतलब cos इनवर्स और cos हट जाएगा, तो इसमें जो मान होंगे x की जगह पर वही बचेगा, तो आपका 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा आपका कितना है, cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x हो जाएगा किसके बराबर, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को लेकर चला था। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड को लेकर चला था और किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। 3 cos इनवर्स x के बराबर सीधे करना था, तो हमने इसके बराबर सीधे कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके 2 नंबर के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आते हैं अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख गया होगा। 3 नंबर का कौन सा आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो तीसरे नंबर का देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, तो आपका दिया है tan इनवर्स 2/11। तीसरा नंबर का tan इनवर्स 2/11 है, प्लस tan इनवर्स आपका दिया है 7/24, और हमको प्रूव करना है tan इनवर्स आपका 1/2 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हमने आपको बताया जिसमें ज़्यादा पद होते हैं उसी को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा पद है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलते हैं। तो देखिए आपका ये आपका फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई और कुल के बट्टे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अब यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो ये x है और ये आपका y है। ठीक, तो tan इनवर्स आपका x प्लस वाई, तो x आपका 2/11 और y आपका क्या है 7/24, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/11 और गुणे 7/24। ठीक, अब इसमें आपका इसको आप सरल कर लीजिए। तो सरल करने के बाद जो इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम आप देखिए 11 और 24 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, आप सीधा सीधा इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 11 और 24 का अगर आप गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 दूना 22 और 22 4 कितना हो जाएगा आपका 26, यानी 264 आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सरल करेंगे तो tan इनवर्स और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो इसमें भाग करेंगे तो आपका 24 होगा, 24 दूना कितना होगा आपका 48, प्लस तो इसमें भाग करेंगे 11 बार जाएगा तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, और कुल के बटे हमारे पास कितना होगा 1 माइनस 7 दूना 14 और बटे कितना होगा ये आपका 264 हो जाएगा। अब इसको कोष्टक आप बंद कर दीजिए। ठीक,
अब इसको इधर सरल कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये 48 और 77 जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 125, और ये आपका 264। अब ये इसका एलसीएम 264 हो जाएगा, 264 माइनस 14, और कुल के बटे आपका कितना होगा 264। ठीक, तो tan इनवर्स आपका 264 एक एलसीएम 125 बटे आपका 264 में से आप 14 घटा दीजिए तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 2, यानी कितना 125 बटे 250। तो 125 बटे कैंसिल करेंगे तो tan इनवर्स कितना होगा 1 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से तीसरे नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट डाउन कर लिए। अब आते हैं आपका और इसके बाद आते हैं आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन। आप देखिए, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स आपका है 1/7 बराबर tan इनवर्स 31 बटे आपका 17। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो अगर इसमें हम क्या करें, फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स x को हम tan के पदों में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें, tan के पदों में। तो tan के पदों में हमने आपको ये फार्मूला बताया था, क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan के पदों में tan इनवर्स कोष्टक में 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, और ये हम राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर सीधे करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद इसी में आपका है ही। तो 2 tan, अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 2x, तो x की जगह पर आपका कितना 1/2, 2 गुणे 1/2 और 1 माइनस 1/2 का वर्ग, प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स कैंसिल, 1/1 माइनस 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, tan इनवर्स 4 1 के 4 और एक घटाएंगे 3/4, तो ऊपर जाएगा आपका ये कितना होगा 3 ये आपका कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 1 माइनस 4 माइनस 1/3 और प्लस tan इनवर्स आपका 1/7। ठीक, अब इसके बाद tan इनवर्स, तो 1 और 1 यहाँ पर कितना होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3, और इसका एलसीएम हमारे पास कितना था 4 था, और प्लस tan इनवर्स 1/7, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो ये हमारे पास tan इनवर्स 1/3/4 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस आपका, अच्छा ये आपका अलग है, इसको एक कोष्टक में रखना है। ठीक है, ये तो ये आपका tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/7। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये कोष्टक हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब सही है। तो अब हमारे पास यहाँ फार्मूला यूज कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है आपका फार्मूला, बराबर tan इनवर्स आपका होता है x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब यहीं पर ये हमारे पास x है और ये आपका y है।
तो कितना होगा tan इनवर्स हमारे पास x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस एक्स वाई 4/3 गुणे 1/7। ठीक, अब इसी को सरल कर लेते हैं। तो आपने यहाँ इधर वाला नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा कुल मिलाकर tan इनवर्स, एलसीएम इसका कितना होगा 21, तो 3 7 21 और 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस आपका और ये हमारे पास कितना होगा 7 त्रिक 21 और ये 3 हो जाएगा बटे 1 माइनस 4/7 त्रिक 21 ये। तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 करेंगे तो 31 और बटे कितना होगा 21 और कुल के बटे 21 माइनस 4 और बटे 21 ये हो जाएगा। अब इसमें इधर वाला इसको रफ कर लेते हैं। हमारे पास लाना क्या है उसको आपको देखते रहना है। तो लाना हमको है tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 31/21 हो गया और 21 में से 4 घटाएंगे 17 और बटे 21, 21 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 31/17 के हो जाएगा। ये किसके बराबर है, हमने ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चला था और हमारे पास किसके बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमने पर्सनालिटी 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका 4 तक आपका था ये प्रूव्ड वाले क्वेश्चन थे। अब देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसमें आपका कहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 10 निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से आगे यानी 5 से बताना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।